राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से प्रश्न किए कि हे मुनि जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास में स्नान दान नियम पूजन की क्या विधि हैं सो विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। तब देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधि पूर्वक बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि व्रत से ही कार्तिक मास की व्रत करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी बच जाए रात्रि, तब उठ करके विधि पूर्वक स्नान आदि शौच क्रिया से निवृत्त हो करके नदी संगम या तीर्थ जल से स्नान करके भगवान श्री ठाकुर जी महाराज की विधि पूर्वक पाद्य अर्घ आचमनी आदि से अलग अलग सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में मिलाकर के श्री भगवान की हरि कीर्तन करना चाहिए। पहले भगवान की कीर्तन साक्षात विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठ करके कीर्तन करना चाहिए। सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, परंतु कलिकाल में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न है, अर्थात भगवान की गुणगान करने से ही हमारे ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से भी पूछा था कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ निवास करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद जी, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में निवास कम करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर अवश्य मैं निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे पूजन करते हैं, मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। ठाकुर जी महाराज से पूजन करते वक्त प्रार्थना करेंगे कि हे कमलनाथ, आपको बार बार नमस्कार है। हे भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ आपको ग्रहण हो। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक व्रत विधि पूर्वक करता हूँ। आप हमारे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में जो अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो हाथ में जितने तिल लेकर के तर्पण करते हैं, उनसे वर्ष पर्यंत तक व्रती के पितृगण उतने दिन स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के भगवान ठाकुर जी की पूजन करते रहना चाहिए। जी कहते हैं कि हे राजन, ठाकुर जी की पूजन करने के पश्चात परिक्रमा करके तुलसी मैया की पूजन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा गुणगान गाया है, निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार तुलसी मैया की पूजन करनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक मास में व्रत करने वाले के कुछ और नियम संक्षेप रूप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो, वह सब तरह के आमिख, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का भोजन में प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कहीं यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ,
व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की बिल्कुल निंदा न करें। कार्तिक मास की व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान और क्रय किया हुआ भोजन बिल्कुल ग्रहण न करें। चुंगली करना, निंदा करना कार्तिक मास के व्रती के लिए बिल्कुल अपराध सा है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, किसी भी जीव का मांस स्पर्श करना, पान में चूना लगा करके खाना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध का भी प्रयोग न करें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य पंचामृत का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती को सदा ब्रह्मचर्य रहें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। और व्रती केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तैल का सेवन कर सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल न करें। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान ठाकुर जी महाराज आपकी समस्त मनोरथ सिद्ध करें। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।